हे गाइस, वेलकम बैक टू सक्सेस पॉइंट क्लासेज। आज हम लोग सीखेंगे टेंस सीरीज में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान रहा है, रही है, रहें। ये जो वर्ड हैं वो सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। तो अगर हम इसकी अफर्मेटिव सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज ए मार, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी और फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा तो हम इज ए मार के बाद नॉट का यूज़ करेंगे और फिर वर्ब में आएंगी और फिर ऑब्जेक्ट। तो जैसे हम इनके एग्जांपल्स की बात करें, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो हम जानते हैं मैं के हिसाब से आई और आई के साथ एम, जाने की गो, लेकिन इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है तो आई एम गोइंग। और इसी तरीके से अगर नेगेटिव की बात करें, वे नहीं जा रहे हैं, वे नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे वे की इंग्लिश दे लिखेंगे, फिर दे के हिसाब से आर, फिर नॉट, फिर गोइंग। ठीक है, तो वे नहीं जा रहे हैं तो दे आर नॉट गोइंग। तो अब हम इस टेंस के नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज सीखेंगे। तो अब हम पहले सेंटेंस पे गौर करते हैं, वह किताब पढ़ रहा है, तो हम जानते हैं वह की इंग्लिश ही होगी और ही के अकॉर्डिंग इज, फिर पढ़ने की रीड और नियम के अकॉर्डिंग आईएनजी, फिर किताब अ बुक। तो वह किताब पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग अ बुक। इसी तरीके से लड़के खेल रहे हैं तो लड़के की इंग्लिश क्या होगी, एक से ज़्यादा हैं तो बॉयज़, और बॉयज़ के अकॉर्डिंग आर, और खेलने की प्ले, तो इसमें भी आईएनजी का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो लड़के खेल रहे हैं, बॉयज़ आर प्लेइंग। इसी तरीके से वह गाना गा रही है तो वह की इंग्लिश हो जाएगी सी के अकॉर्डिंग इज, और गाने की सिंग, तो हो जाएगा सिंगिंग अ सॉन्ग। तो वह गाना गा रही है, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। इसी तरीके से मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो मैं की इंग्लिश आई के हिसाब से एम, पढ़ाने की होती है टीच, तो हो जाएगा टीचिंग, फिर तुम्हें तो यू, इंग्लिश तो इंग्लिश। तो इस तरीके से मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव सेंटेंस पे भी गौर कर लें तो हमने बता दिया नेगेटिव में कोई नया काम नहीं करना, बस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज ए मार जो लगेगा उसके बाद आप नॉट का यूज़ करेंगे। तो जैसे वह पत्र नहीं लिख रहा है तो वह की इंग्लिश ही के अकॉर्डिंग इज, फिर नेगेटिव है तो नॉट, लिखने की राइट तो आईएनजी लगाएंगे, राइटिंग अ लेटर। तो वह पत्र नहीं लिख रहा है, ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। इसी तरीके से तुम काम नहीं कर रहे हो तो तुम की इंग्लिश यू, फिर यू के अकॉर्डिंग आर, और काम नेगेटिव ये भी है तो आर के बाद नॉट, और काम करने की वर्किंग। तो तुम काम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट वर्किंग। ठीक है, इसी तरीके से राम झूठ नहीं बोल रहा है तो राम के अकॉर्डिंग भी इज, फिर नेगेटिव होने की वजह से नॉट, झूठ बोलने की टेल होती तो आईएनजी लगाएंगे, टेलिंग अ लाई। तो राम झूठ नहीं बोल रहा है, राम इज़ नॉट टेलिंग अ लाई। इसी तरीके से लड़के शोर नहीं मचा रहे हैं तो लड़कों की इंग्लिश फिर हो जाएगी, बॉयज़ आर नॉट, शोर मचाने की मेकिंग अ नॉइज़। ठीक है, तो लड़के शोर नहीं मचा रहे हैं, बॉयज़ आर नॉट मेकिंग अ नॉइज़। तो अब हम इसके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे गौर करेंगे। तो अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें सबसे पहली बात है कि यदि सेंटेंस क्या से शुरू हो। तो हम जानते हैं अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो तो क्या की इंग्लिश ना करके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज ए मार रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव अगर सेंटेंस है तो नॉट का भी यूज़ करेंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी एंड सो ऑन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से अगर सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया होता है तो उसकी इंग्लिश हम लोग सबसे पहले करते हैं, और फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज ए मार, और फिर सब्जेक्ट, और अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो इसमें भी नॉट का यूज़ करेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर एंड सो ऑन, और लास्ट में
साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, क्या तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। तो क्या तुम पढ़ रहे हो, तो हम जानते हैं कि सेंटेंस क्या से शुरू है, तो क्या के इंग्लिश नहीं करेंगे, बल्कि तुम के हिसाब से आर, फिर यू, फिर रीडिंग। तो ये हो जाएगा क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग। इसी तरीके से अगर हम इस सेंटेंस पे गौर करें, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ये क्या है, ये सेंटेंस के बीच में है, तो इसकी इंग्लिश हमें पहले करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा व्हाट, फिर आर, फिर यू, फिर रीडिंग, ठीक है। तो तुम क्या पढ़ रहे हो, व्हाट आर यू रीडिंग। तो अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भी एक्सरसाइज सीखेंगे। तो अगर हम इंट्रोगेटिव के पहले सेंटेंस पे गौर करें, तो हम देख रहे हैं ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट है, तो हम जानते क्या कि इंग्लिश ना करके राम के अकॉर्डिंग इसका यूज होगा, और फिर राम लिखेंगे, और फिर सोने की स्लीपिंग। तो क्या राम सो रहा है, इज राम स्लीपिंग। इसी तरीके से अगर अगले सेंटेंस पे भी गौर करें, तो ये भी सेंटेंस क्या से शुरू है, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। तो तुम के हिसाब से आर का यूज़ करेंगे, फिर यू, फिर जाने की गो, तो हो जाएगा गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो क्या तुम स्कूल जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल। तो अगर हम अगले सेंटेंस पे गौर करें, क्या राधा कपड़े धो रही, तो इसमें हम देख रहे हैं ये भी सेंटेंस क्या से शुरू है, तो राधा के अकॉर्डिंग इज, फिर राधा, फिर धो रही है तो वॉशिंग, फिर कपड़े तो क्लॉथ्स, ठीक है। तो क्या राधा कपड़े धो रही है, इज राधा वॉशिंग क्लॉथ्स। इसी तरीके से क्या गोपाल खाना खा रहा है, तो गोपाल के अकॉर्डिंग भी इज लगेगा, फिर हो जाएगा गोपाल, फिर ईटिंग द फूड। तो क्या गोपाल खाना खा रहा है, इज गोपाल ईटिंग द फूड। इसी तरीके से अगर अगले सेंटेंस पे गौर करें, वहाँ कौन जा रहा, तो ये कौन जो है ये क्वेश्चन वर्ड है और ये सब्जेक्ट भी है, तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हु लिखेंगे और हु के बाद इज, फिर जाने की गोइंग, फिर वहाँ की देयर। तो वहाँ कौन जा रहा है, हु इज़ गोइंग देयर, ठीक है। तो इसी तरीके से तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कहाँ बीच में है, तो इसकी इंग्लिश भी पहले हो जाएगी वेयर, फिर तुम के हिसाब से आर यू गोइंग, ठीक है। तो तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। इसी तरीके से तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये क्यों जो है ये भी सेंटेंस के बीच में है, तो इसकी इंग्लिश भी पहले हो जाएगी वाई, फिर तुम के हिसाब से आर, फिर यू, ये निगेटिव है तो नॉट भी लिखना पड़ेगा, और फिर रीडिंग। तो तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, वाई आर यू नॉट रीडिंग। इसी तरीके से बच्चा क्यों रो रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि इंग्लिश वाई लिखेंगे, फिर इज द चाइल्ड, और रोने की वीपिंग। तो बच्चा क्यों रो रहा है, वाई इज़ द चाइल्ड वीपिंग, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you.